हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.3 का हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जितना भी बच गया ना सेक यहाँ पर सेक में बदलना है, यानी हो गया साइन, कोसेक, टेन हो गया, कॉट हो गया और कॉस हो गया। ये पांचों को क्या करना है कि आपको सेक ए के पदों में लिखना है, यानी सभी का उत्तर क्या होगा, सेक ए में आपका आएगा। ठीक है, तो सभी को क्या बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो विधि आपके पास है। एक तो फार्मूला लगा करके बना सकते हैं और दूसरा क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात पर बना सकते हैं। तो जो सबसे आसान होगा आपको त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। जिस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं वो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा, एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए और यहाँ पर क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब देखिए सभी को सेक ए के पदों में लिखना है। ठीक है, तो देखिए एक बात समझ लीजिए, यदि मान दिया रहे, ठीक ना, और निकालना रहे, तो निकालना किससे है, ए से। तो ए को कभी भी यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं लेना है। ठीक है, यानी 90 डिग्री के पास नहीं लेना है। ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज है, इसलिए 90 डिग्री हो गया ये वाला। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री वाला हो गया। तो यदि ए से निकालना है तो ए कभी भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ए को छोड़ करके आप मान सकते हैं, यानी समकोण को बी और सी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बी मान लेते हैं। ठीक है, बचे ए सी, तो ए को यहाँ ले लेते हैं और सी को यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ए बी सी एक त्रिभुज हो गया जिसमें कोण बी समकोण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको मान लेना है। तो बात समझ में आ गया होगा कि ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि ए निकालना है या दिया है तो कभी भी 90 डिग्री के पास नहीं रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि, जो हम मान लिए उसको लिख लेना है माना कि। यहाँ पर जो मानक लिख लिया कि माना के त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, जैसा कि दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको सभी को क्या करना है कि सेक में बदल देना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, जिसको में बदलना है पहले उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेके, क्योंकि सेके में बदलना है तो सेके लिखेंगे और लगाएंगे यहाँ पर बराबर। अब सेक का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है बी बटा ए, तो सेक का हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा। लिखेंगे एच बटे में बी होता है। ठीक है, एच बटा बी कहाँ से देखना है, तो ए से देखना है। तो यहाँ पर देखिए ए है। ठीक है, तो देखिए इस सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। पी मतलब हो गया ये लंब हो गया। ठीक है, 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है, एच होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया। देखिए ए पी हो गया और ए बी एच हो गया, तो क्या बच गया, नीचे वाला क्या बच गया, ये हो जाएंगे बी। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ से देखना है, जैसे यहाँ पर ए कह रहा है ना, तो ए से ही देखना है। तो सामने वाला भुजा P मतलब लंब हो गया, परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होते हैं वो हो जाते हैं कर्ण यानी H, यानी इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो बच गया सो क्या हो गया, P मतलब ए आधार। तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, अब ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब H का नाम लिख सकते हैं। H देखिए इसमें कौन सा है, तो H देखिए ये वाला है, AC। यहाँ पर लिखेंगे हम AC। अब B कौन सा है, AB, लिख देंगे यहाँ पर AB। सेक एक में बदलना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ऐसे छिपा हुआ रहता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि AC के सामने क्या दिख रहा है, सेक ए, मतलब AC भुजा का मान आ गया सेक ए। AC ये वाला है ना, इसका मान आ गया सेक ए। AB के सामने क्या दिख रहा है, एक, यानी AB के सामने हम क्या लिख देंगे, AB वाला भुजा में एक लिख देंगे। यानी हमें दो भुजा यहाँ पर आ गया, यानी कर्ण आ गया, अब ये आधार आ गया। तो हमें क्या निकालना होगा, BC निकालना होगा। BC क्या है, मतलब लंब निकालना होगा। ठीक है, यानी P निकालना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए तो हम लोग क्या है कि पाइथागोरस पर में पढ़े तो उसका शॉर्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए P कैसे निकाला जाता है, तो लिखेंगे डायरेक्ट हम कि P बराबर अंडर रूट क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मतलब पाइथागोरस पर में का शॉर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस पर में हम लोग क्या पढ़े हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का शॉर्ट फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला हो गया पी निकालने का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पर बैठा देंगे। लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट
एच का मान कितना है, तो एच का मान देखिए सेक स्क्वायर है, यानी सेक ए है, लिखेंगे सेक ए, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस बी का मान कितना है, तो एक का स्क्वायर हो गया, बराबर सेक ए से दो बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक गुना करेंगे तो एक, यानी आगे इसको नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्या करें पी का मान ए वाला लिख देंगे। तो पी का मान क्या आया, यानी लंब का मान क्या आया, यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारे पास तीनों भुजा आ गए। देखिए ये पी का मान हो गया, एच का मान हो गया, अब ये आधार का मान हो गया, यानी पी का, एच का और बी का, ठीक है, तीनों आ गए। अब आसानी से क्या करना है, इसको बना देना है, यानी कोण ए के अन्य सभी, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में क्या करना है कि सेक ए तो समझ गए, ठीक है। तो आपको बचा कितना, 5, तो पाँचों आपको निकाल लेना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए निकाल लेते हैं पाँचों को। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन ए, ठीक है, लिखते हैं साइन ए, साइन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बटे में एच होता है, ठीक है, पी बटे में एच होता है। अब पी देखिए कौन सा है, तो पी देखिए है ये वाला पी सी, एच कौन सा है, ए सी, बैठाएंगे मान तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, ये वाला अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे ए सी क्या है, सेक ए, ये बन गया आंसर। इसमें फिर लिखेंगे कोसेक ए, इसका फार्मूला बनेगा एच बटे पी, एच इसमें क्या है, एच इसमें है ए सी, पी इसमें कौन सा है, ये वाला बी सी, बैठा देंगे मान, ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान देखिए ये वाला है सेक ए, और बी सी कौन सा है, ये वाला अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस प्रकार से बन गया। और लिख लेते हैं कॉस ए का, तो बना सकते हैं आसानी से। अब कॉस बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे एच, बी कौन सा है यहाँ पर देखिए ए बी है, एच ए वाला ए सी बन जाएगा, ए बी का मान दिख रहा होगा 1, और ए सी का मान क्या है, सेक ए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेक ए, इस प्रकार से बन गया। इसी का उल्टा होता है सेक, तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, सेक ए बराबर होता है, इसको उलट देते हैं, एच बटे बी होता है, एच कौन सा भुजा है, एच का नाम ए सी, और बी का नाम है ए बी, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि एच वाला ए सी हो गया और बी हो गया ए बी, ठीक है। अब इसको हम मान बैठा लेते हैं, तो ए सी का मान देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, सेक ए, और ए बी का मान क्या है 1, ठीक है। तो नीचे वाला 1 नहीं भी लिख सकते हैं, ए बन गया आपका आंसर। तो कॉस सेक हो गया, साइन को सेक हो गया, एक बच गया टेन। तो टेन का फार्मूला क्या होता है, अच्छा सेक के तो निकालना ही था, ठीक है। तो चलिए सेक निकाले, कोई बात नहीं है, टेन निकाल लेते हैं। टेन बराबर होता है पी बटे बी, तो पी इसमें देखेंगे कौन सा है, पी देखिए ये वाला है बी सी, अब बी देखिए है ए बी, तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी बटे ए बी, बी सी का मान देख लेते हैं, यही वाला रहेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ए बी का मान 1 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर बन गया। एक नहीं भी लिख सकते हैं नीचे वाले को, और कॉटे बदल दीजिए इसको, ये होता है बी बटे पी, तो बी हो गया ए बी, पी हो गया बी सी, ए बी का मान 1 है, और बी सी का मान यही वाला रह जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये बन गया आंसर। तो इस प्रकार से आपको निकालना था, देख लीजिए, ठीक है, बहुत ही आसान था। और ये वाला 5 निकाल दिए हैं यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।